नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका आर्या आप सबका आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, बहुत जल्द आप सबका सुपर टेट का एग्जाम आने वाला है। इसलिए जो टाइम है, इस टाइम का यूटिलाइज करिए, खूब मेहनत करिए। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी पूछे बंदे तेरी हस्ती का राज क्या है। ये जो टाइम है ना, ये टाइम आपको मौका दे रहा है अपनी कलम से अपनी किस्मत को लिखने का। अच्छे से मेहनत करिए और अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। शिक्षक बनना अगर आपका सपना है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे पे हर एक चीज़ का सिलेबस, क्योंकि आपको सिलेबस ज़रूर पता होना चाहिए और उस सिलेबस में क्या पढ़ना है से ज़्यादा आपको पता होना चाहिए क्या छोड़ना है। क्योंकि हार्डवर्क से इम्पोर्टेंट होता है स्मार्ट वर्क। हार्डवर्क तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अभी आपको पता है जूनियर एडिट की वैकेंसी आई है। जूनियर एडिट की वैकेंसी में कुल कितने पद हैं? 1804 पद हैं, जिसमें 1400 कुछ आपके टीचर की वैकेंसी है। फॉर्म कितने पड़े? 3 लाख से ज़्यादा। तो आपकी मेहनत कैसे होनी चाहिए? इन 3 लाख बच्चों जैसी नहीं होनी चाहिए। आपकी मेहनत होनी चाहिए इन 1800 बच्चों के तरीके, क्योंकि आपको सिर्फ 1800 ही बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आपके अगर मेहनत का ढर्रा आम स्टूडेंट के तरीके अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि बहुत कंपटीशन है। आपको एक बहुत सिस्टमेटिक वे पे पढ़ाई करनी है। सिस्टमेटिक वे पे कैसे पढ़ाई करनी है आपको पता होना चाहिए। सिलेबस में क्या पढ़ना है इम्पोर्टेंट, क्या छोड़ना है, किस बुक से पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चलेंगी? प्रीवियस ईयर पेपर, जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई है उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मिलके आपको पता चलेगा कैसे पढ़ाई करनी है। मैं जो भी आपको पढ़ाती हूँ प्रीवियस ईयर में देखती हूँ किन टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन आए हैं। और आप सबको पता है टीचिंग एग्जाम में एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों की बुक का बहुत इम्पोर्टेंस है। इन दोनों की बुकें तो आपको पढ़नी ही चाहिए। इसलिए अगर आप एनसीईआरटी और एससीईआरटी की बुक्स को नहीं भी पढ़ते तो आप इस मेरी वीडियो सीरीज को रेगुलरली फॉलो करिए, क्योंकि आपको पता है मैं जो भी पीडीएफ बनाती हूँ इसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट इमेज है, वो लगा के आपको समझाती हूँ, ताकि एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर ना हो। तो बस अब क्या करना है, कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और अच्छे से क्लासेस को नोट्स बनाइएगा और तैयार करते रहिए। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले की क्लास में जैसे आपने देखा था कोशिका क्या होती है, कोशिका की खोज किसने की थी, केंद्रक की स्थिति के आधार पर कोशिका के प्रकार कौन कौन से थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स में क्या क्या पाया जाता है, यूकैरियोट्स में क्या क्या पाया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अगर आपने अभी तक प्रीवियस क्लास को नहीं देखा तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से जाकर हम प्रीवियस क्लासेस को देख लीजिएगा, नोट्स बनाइए और रेगुलर वे पर रिविजन कीजिए। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कोशिका। कोशिका सबसे पहले होती क्या है, कोशिका की खोज किसने की थी, ये तो आपको पता है। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक क्यों है, क्योंकि हमारा शरीर अगर संरचना वही देखेंगे तो किससे मिलकर बना है, सेल कोशिका से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स कमेंट कीजिएगा। कोशिका से मिलकर क्या बनता है, ऊतक, बिल्कुल सही। ऊतक से मिलकर अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र, और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, हमारा शरीर। तो हमारी जो संरचना है बॉडी की कैसे बनी है, सबसे पहले सेल है, अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। एक कोशिकीय जीव होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हमने जीवों को वर्गीकृत किया। यूनिसेलुलर एक कोशिकीय जीव क्या किन्हें कहते हैं, जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। जैसे आपके ब्लू ग्रीन एल्गी है, बहुत सारे जीव है, कैसे जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं। अब बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उन्हें क्या बोलते हैं,
बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर, जैसे मनुष्य, गाय, भैंस, ये सब कैसे हैं? बहुकोशिकीय है। ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए। फिर सेल, सेल से मिलकर क्या बनता है? समान प्रकार की कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू। और टिश्यू मिलकर फिर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। जैसे आपका हाथ एक ऑर्गन है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाया, टिश्यू ने मिलकर क्या बनाया? ऑर्गन बनाया। फिर ये ऑर्गन मिलकर क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम, अंग तंत्र। जैसे आपके शरीर में क्या होता है? पाचन तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, ये सारी चीजें क्या तंत्र हैं। तो किससे मिलकर बने? अंगों से मिलकर तो बने। जैसे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों के नाम। तो पाचन तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है? अंग भी सम्मिलित होते हैं और कुछ ग्रंथियां भी सम्मिलित होती हैं। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत कुछ अंग होते हैं, कुछ ग्रंथियां होती हैं। लेकिन ये सम्मिलित किसमें है? सम्मिलित तो एक तंत्र है। तंत्र मतलब सिस्टम, एक समूह। तो इसके अंतर्गत जितनी भी तंत्र में जितनी भी ग्रंथियां हों या अंग, उन सबका समूह। जैसे पाचन तंत्र में आपकी कौन सी ग्रंथियां शामिल होती हैं? मुख्य रूप से 2 ग्रंथि। कौन कौन सी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ, बिल्कुल सही कमेंट आ रहे हैं आप सबके। अगर पाचन में सम्मिलित ग्रंथियों के नाम पूछेगा, सबसे पहले ग्रंथि कौन सी होती है? लार ग्रंथि। ये तो सही है, ये तो आपने बता दिया। दूसरी ग्रंथि कौन सी होती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बिल्कुल गलत। ये अमाशय किसने कमेंट किया? अमाशय कोई ग्रंथि नहीं होती बेटा, अमाशय कोई ग्रंथि नहीं, अमाशय तो एक अंग है। अमाशय से एचसीएल का स्रावण होता है। एचसीएल भोजन को पाचन में सहायक होता है, लेकिन अमाशय कोई ग्रंथि नहीं है। आपकी अग्नाशय पैनक्रियाज ग्रंथि है। ये 2 ग्रंथियां जो पाचन में भाग लेती, कौन कौन सी? एक आपकी अग्नाशय, दूसरी कौन सी? लाल ग्रंथि। इसको हम पाचन वाले टॉपिक में डिटेल से समझेंगे। अमाशय कोई ग्रंथि नहीं है, जिसने भी कमेंट किया गलत था। ओके, ध्यान रखिएगा आगे से। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि भी है, इस पॉइंट को याद रखना। अग्नाशय के बारे में बहुत सारे पॉइंट है, कौन कौन से एंजाइम का स्रावण होता है, कौन से हार्मोन का स्रावण होता है, वो सारी चीजें पाचन वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अभी आप क्या समझ रहे थे कि अंग तंत्र क्या होता है? कोशिका, कोशिका से मिलकर ऊतक बना, ऊतक से मिलकर अंग, अंग तंत्र से अंग तंत्र बना, अंग तंत्र से शरीर, यही स्ट्रक्चर चलता रहता है। इस पॉइंट को याद रखना। सेल, सेल से मिलकर आपका बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन सिस्टम से मिलकर आपका बॉडी बना। याद रखिएगा। कोशिका समझ में आ गई आपको? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कहते हैं। कोशिका को जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम कोशिका के कुछ भाग या कोशिकांग के बारे में डिस्कस करते हैं। कोशिका के कुछ प्रमुख भाग होते हैं, जैसे जंतु कोशिका अलग होती है, पादप कोशिका अलग होती है। कुछ भाग आपके सिर्फ जंतु कोशिका में पाए जाएंगे, कुछ पादप कोशिका में। तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका भित्ति, सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल किसमें पाया जाता है? ये पॉइंट आप याद रखिएगा। सेल वॉल आपके पादप कोशिका में पाए जाते हैं। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न होता है इस टॉपिक से, इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है। आपको कुछ कोशिकांग के नाम दे देगा, उसमें कहेगा इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, इनमें से ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो पादप कोशिका में नहीं पाया जाता, या कौन सा पादप कोशिका में पाई जाती है, या कौन सा जंतु कोशिका में। या फिर क्या करता है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं कुछ जीवों के नाम, कहते हैं इनमें कौन सा जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है, कौन सा जीव में यूकैरियोटिक कोशिका। तो क्लास में तो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो सेल वॉल, पादप कोशिका किसमें पाया जाता है? कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पादप कोशिका में। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एनिमल सेल में आपकी कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अच्छा, प्लांट सेल है, प्लांट सेल की कोशिका भित्ति बनी किससे होती है? तो सेलुलोज की। इस पॉइंट को याद रखना। सेलुलोज का ही एक पदार्थ होता है आपका ग्लूकोज, याद रखिएगा। इसी जो ग्लूकोज होता है ना, सेलुलोज का ही एक बहुलक का इकाई होती है। कौन सा? ग्लूकोज। तो जो पादप कोशिका की सेल वॉल होती है किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। अब आपको एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, बहुकोशिकीय जीव क्या होते हैं, मैंने भी आपको बताया था। एक कोशिकीय जीव उन जीवों कहते हैं जिनका निर्माण एक कोशिका से होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं।
बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जिनका निर्माण बहुत सारी कोशिकाओं से होता है, उसे क्या बोलते हैं? बहुकोशिकीय। जैसे आपका अमीबा, पैरामीशियम, ये सब क्या एक कोशिकीय जीव, यूनिसेलुलर, याद रखिएगा। इसके अलावा जैसे आपका मनुष्य है, ये सब क्या बहुकोशिकीय जीव है। गाय, भैंस, जानवर, इस इनका सबका निर्माण कैसे हुआ? बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर हुआ है, इसलिए कैसे जीव है? बहुकोशिकीय जीव है। इसके अलावा ये आपकी एनसीईआरटी के बुक में इमेज दी हुई है। एक बार क्या हुआ था, सुपर टेट के एग्जाम में रिक्तिका से क्वेश्चन पूछा गया था कि रिक्तिका क्या होती है। तो आप ध्यान दीजिए, आपने जैसे कोशिका द्रव्य देखा होगा, उसके बीच में खाली या रिक्त स्थान जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रिक्तिका। कॉपी में नोट डाउन कीजिए, रिक्तिका क्या होती है? कोशिका द्रव्य के मध्य में जो रिक्त स्थान होता है, उसे ही क्या बोलते हैं? रिक्तिका। इतना सिंपल सा, रिक्तिका, जो रिक्त है स्थान, वही तो है आपका रिक्तिका। लेकिन ये स्थान कहाँ पर रिक्त है? कोशिका द्रव्य के मध्य। कहाँ पे? सिर्फ क्या लर्न करना है आपको? कोशिका द्रव्य के मध्य जो रिक्त है स्थान, वही है आपका रिक्तिका। क्लियर हो क्या? अब आप सोचते हैं मैम देखूंगे कैसे रिक्तिका के बारे में? कोशिका तो मैंने देखी नहीं है, सिर्फ इमेज देखा है। तो आपने कभी घर में प्याज तो देखा होगा, सबके घर में खाना बनता है, तो सबके घर में ऑनियन, प्याज तो होगा। अब जब प्याज ऐसे तरह की संरचना होती है ना प्याज की कुछ, तो ऐसा जो उसका ऐसे ऐसे देखेंगे परत बुदाई परत चढ़ी होती है, तो जो सबसे पतली परत होती है उसके बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है, उसको निकाल के देखिएगा, उसमें देखिएगा आपको समझ में आती है। क्लियर? तो रिक्तिकाएं क्या होती हैं? कोशिका द्रव्य के मध्य जो रिक्त स्थान होता है, उसे क्या बोलते हैं? रिक्तिका। जैसे प्याज की झिल्ली की कोशिका में आपको रिक्तिका दिखाई पड़ती है। रिक्तिकाएं बहुत छोटी होती हैं। जैसे आपने ट्रांसग्रेसिया की पत्ती होती है, आपने शायद ये पत्ती नहीं देखी होगी। ट्रांसग्रेसिया की पत्ती की कोशिकाओं में रंगीन संरचनाएं होती हैं। ये क्या होते हैं? इन्हीं क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। प्लास्टिड मतलब क्या होता है? लवक। लवक आपके 3 प्रकार के होते हैं, इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छे से। लवक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से लवक होते हैं? हरित लवक, वर्णी लवक, आवर्णी लवक। हरित लवक के कारण क्या होता है? रंग होता है। कैसा रंग होता है? हरा रंग। वर्णी लवक के कारण क्या होता है? वर्णी। वर्णी के मतलब रंग होता है, लेकिन कैसा? कलरफुल, रंगीन जो होता है, किसके कारण होता है? वर्णी लवक के कारण। जैसे आपके पुष्प होते हैं, फूलों में रंग होते हैं, किसके कारण? वर्णी लवक के कारण। अवर्णी लवक कैसे होते हैं? अवर्णी लवक आपके रंगीन होते हैं, कोई भी कलर नहीं होता। ये क्या करते हैं? भोजन का संग्रह करते हैं। तो लवक आपके कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवक के कारण क्या होते हैं? आपके जो पुष्पों में रंग होता है, रंगीन होता है, वर्णी लवक के कारण। हरित लवक के कारण क्या होता है? हरा रंग होता है। अवर्णी लवक रंगहीन होता है या भोजन के संग्रह में सहायक होता है। क्लियर हो क्या? इसके अलावा पत्तियों में जैसे क्या होता है? एक रंजक होता है, उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से 2 क्वेश्चन। अब वो टाइम गया कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। अब इतने सरल क्वेश्चन नहीं पूछता। आप क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं? क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो क्लोरोफिल में आपके मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। अब क्या होता है कि अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको इजी नहीं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आने चाहिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन होंगे आपके लिए भी इजी होंगे और उन बच्चों के लिए भी इजी होंगे। लेकिन अगर आपको अपना नाम मेरिट में लाना है, सिलेक्शन लेना है, तो आपको मॉडरेट क्वेश्चन भी सॉल्व करने होंगे, तभी सिलेक्शन होगे। कंपटीशन का टाइम है। और एक चीज़ याद रख लीजिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। पढ़ाई का तो बिल्कुल भी कोई शॉर्टकट नहीं होता कि आपने शॉर्टकट में लास्ट टाइम प्रैक्टिस कर लिया, क्वेश्चन लर्न कर लिए, सिलेक्शन हो जाए। कभी नहीं होगा। बात कड़वी है लेकिन बहुत सच है। पढ़ाई करने के लिए आपको बहुत अच्छे से हर चीज़ के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, थ्योरी समझनी चाहिए, तब प्रैक्टिस करिए। सक्सेस कभी शॉर्टकट से नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत करनी ही पड़ेगी। जब तक आप पसीना नहीं बहाएंगे तब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा, सफलता नहीं मिलेगी। अगर आपको सफल होना है तो मेहनत करिए, अपने माँ बाप का सपना पूरा करिए। आपने सोचा है आपके माँ बाप आपके पीछे कितना उन्होंने परिश्रम किया, कैसे पैसे देते थे, कैसे आपको कॉलेज में एडमिशन दिलाया, कितनी मेहनत की। अब आपका टाइम है,
मेहनत करके उनका सपना पूरा करना है, उन्हें सम्मान दिलाना है, सोसाइटी में इज्जत दिलानी है। इसके लिए आपको मेहनत करनी है। तो क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाई जाती है। आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, क्लोरोफिल की संरचना किसके समान होती है? तो क्लोरोफिल की संरचना जो होती है हीमोग्लोबिन के समान होती है। हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन आपके रक्त में पाया जाता है और इसी हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कारण ब्लड का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल दोनों की संरचना समान होती है, सिर्फ इनमें अंतर किसका होता है? उसमें उपस्थिति धातु का, क्योंकि क्लोरोफिल में क्या होता है? मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, जबकि आपके हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन धातु पाई जाती है। अगर दोनों की धातुएं सेम करते हैं तो दोनों की संरचना बिल्कुल समान है। पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है? पत्तियों का रंग हरा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सहायक होती है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में किसका अवशोषण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका उत्सर्जन होता है? ऑक्सीजन गैस का। क्लियर? इतने पॉइंट आप समझ में आए। हीमोग्लोबिन क्या होता है? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में हीम एक वर्णक है, जबकि ग्लोबिन आपकी एक प्रकार की प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन के परिवहन में सहायक होता है। इतने पॉइंट आपको समझ में आ गए? कोई भी कंफ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूछिए। इतने पॉइंट के नोट्स बनाइएगा, अच्छे से रिवीजन कीजिए। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रही हूँ, हर एक चीज़ को बहुत डिटेल से समझा रही हूँ, बस आपको मेहनत करनी है। इसके अब बाकी कोशिका झिल्ली क्या होती है, जीव द्रव क्या होता है, इन सबको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैंने जितना पढ़ाया है इतना तैयार ही कर लीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माय वीडियो।